नमस्कार दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एमएस एक्सेल की कुछ विशेषताएं बताने के लिए जा रहे हैं कि आप एमएस एक्सेल को सीखना जब प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले इसकी कुछ विशेषताओं की जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। तो आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले विंडो की में अपने कीबोर्ड से विंडो की और आर एक साथ प्रेस करें तो रन बॉक्स आएगा और रन से एक्सेल को ओपन करने के लिए आप EXCEL टाइप करेंगे और आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। तो बच्चों, आप यहाँ ध्यान रखेंगे जब आपके सामने एक्सेल ओपन होता है तो इसके बारे में कुछ विशेषता मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ विशेषताएं आपने सीखी थी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्सेल के अंदर सबसे ऊपर की जो पट्टी होती है, बच्चों याद रखेंगे कि ऊपर की सबसे ऊपर की जो पट्टी है, आप ये पट्टी देख रहे हैं, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और इस टाइटल बार के अंदर आप जैसे देख रहे हैं ये वाला ऊपर का हिस्सा जो होता है ये आपका टाइटल बार कहलाता है। ये इसके जस्ट नीचे आती है, ये आपकी मेनू बार होती है। और इसके जस्ट नीचे जो अगली पट्टी आती है इसे हम रिबन बार बोलते हैं। और इसकी जो नीचे एक और पट्टी आप देख रहे हैं, ये एक नई पट्टी है जो आपके एमएस वर्ड में नहीं थी, इसे फॉर्मूला बार के नाम से जाना जाता है। ये आपके लिए नई पट्टी है, याद रखेंगे इसको फॉर्मूला बार के नाम से जाना जाता है, इस लास्ट वाली पट्टी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ विशेषताओं के साथ में। इसके बाद ध्यान रखेंगे दोस्तों कि आपके एक्सेल में अगर जो खड़ी लाइनें आप ये देखते हैं इस तरीके से जो आपकी आती हैं, इन्हें हम कॉलम के नाम से जानते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? इन्हें कॉलम के नाम से जाना जाता है। और बच्चों, आप ऐसे तरीके से जो देख रहे हैं ये है आपकी रोज। और याद रखना, एक खाना जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग इसमें सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल बोला जाता है, CELL, याद रखेंगे। तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है कि जब आप किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाती है। मान लीजिए मैं इस सेल पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेल सेलेक्ट हो चुकी है। अब इस सेल का एक विशेष नाम है, वो नाम आपको कैसे सेट करना याद रखना। ऊपर से आप अगर आप इसको देखते हैं तो ये देखिए, इधर से आपका M और इधर से अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये आपका जो लाइनिंग है वो कहाँ जा करके आपकी मिलती है। यहाँ से आप खींचे सीधी तो ये देखिए, ये आपकी लाइनिंग यहाँ पर आके मिल जाती है। तो इसका जो नाम है वो हो जाता है आपका M4। और याद रखेंगे जब किसी भी सेल पर आप क्लिक करते हैं तो उसका नाम भी आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है देखने में, तो जिस सेल पे आपने क्लिक किया है उस सेल का नाम आप यहाँ इस जगह जाकर के चेक करेंगे। देखिए मैं आपके सामने बता रहा हूँ, यहाँ पर ये सेल एड्रेस होता है या सेल का पता होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं S21 के नाम से आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस सेल का नाम क्या है? S21। आइए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में समझते हैं कि मान लीजिए आपने किसी सेल के अंदर कोई भी नाम टाइप किया, जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मैं जब सेल पे फिर से क्लिक करूंगा तो ये सेल सेलेक्ट हो चुकी है। तो बच्चों यहाँ पर एक ध्यान रखेंगे, जब आप ये माउस पॉइंटर को आप देख रहे हैं, ये माउस पॉइंटर आपको जब आप इस टूटे हुए कॉर्नर पर ले जाएंगे, ध्यान रखना इस टूटे हुए कॉर्नर पर आपको लेके जाना है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यहाँ पर आप इस टूटे कॉर्नर पर माउस पॉइंटर को जैसे ही ले जाते हैं तो इसका जो रूप है, ये मोटा आपको दिखाई दे रहा है, ये पतला हो जाएगा। जब ये पतला हो जाए तो इसको दबा के नीचे ड्रैग कीजिए, खींचिए नीचे, तो आपका वही नाम कॉपी पेस्ट होता हुआ चलेगा। चाहे आप ऐसे सेलेक्ट करके खींच दीजिए और चाहे आप ऐसे खींच दीजिए, तो वो नाम आपका कॉपी पेस्ट अगली सेल में होता हुआ चलता है। तो पहली विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता, अगर मैंने कुछ नाम साथ में टाइप कर दिए, ये देखिए मैं आपके सामने ये कुछ नाम लिख रहा हूँ, ये मैंने कई नाम इसमें टाइप कर दिए। अगर इन सबको बीच में रख के ऐसे सेलेक्ट करना है और आप फिर से इसको या कॉर्नर से खींच के ड्रैग करेंगे तो उन्हीं नामों को रिपीट करता हुआ, कॉपी पेस्ट करता हुआ अगली सेल के अंदर वो लिखता हुआ चलता है। इसके अलावा अगर आपने किसी सेल के अंदर कोई संख्या लिखी 5, तो मैं यहाँ इसको दबा खींचूंगा तो दोस्तों काम वही रहेगा जो हमने अभी किया था। लेकिन अगर किसी सेल के अंदर आपने 5 लिखा और दूसरी सेल में आपने 10 लिख दिया, यानी ये आपको याद रखना है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का। अगर इन दोनों सेल्स को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके जब आप ड्रैग करते हैं तो आगे भी उसी डिफरेंस से आपका
लिखता हुआ चलेगा या आपका वो बनाता हुआ सीरीज चलेगा। तो याद रखना, अगर आपने एक लिखा, दूसरी सेल में 2 लिखा और इन दोनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके आपने खींच दिया तो वो सेल्स भी 1 2 3 4 5 के नाम से आगे लिखती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा कुछ विशेष चीजें, अगर आपने SUNDAY लिखा संडे, ये एक विशेष सीरीज होती है। इस संडे को दबा के खींचा तो संडे मंडे आपका आगे तक लिखता हुआ चलेगा। अगर आप शॉर्ट में आपने SUN लिख दिया दोस्तों तो ये आपके आगे भी SUN को शॉर्ट में ही लिख के दिखाएगा। अगर आपने जनवरी JANUARY जनवरी लिखा तो अगर आप इसको दबा के खींच देंगे तो ये जनवरी फरवरी लिख देगा आपका। शॉर्ट में अगर आपने JAN लिखा तो उसको भी शॉर्ट में आगे तक लिख देता है। देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अगर आप किसी सेल के अंदर अपने कोई तारीख डाली तो यहाँ एक एक्सेल की खासियत होती है कि तारीख इसके अंदर हमेशा किसी भी सेल में तारीख अगर आप लिखी जाती है तो याद रखेंगे वो तारीख आपकी सबसे पहले इसमें आपका MM चलता है, इसके बाद DD चलता है यानी डे, और इसके बाद आपकी जो अगली बात आती है वो ईयर आती है। तो किसी भी सेल के अंदर आप जब भी आप लिखेंगे तो पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर लिखना होता है। देखिए मैंने लिखा, जैसे आज की तारीख है 14 तारीख है तो मैंने 14 लिखा पहले, इस 14 लिखूंगा। सॉरी दोस्तों, पहले मुझे मंथ लिखना होगा, जैसे 11वां महीना है। इसके बाद आप डेट लिख दीजिए, जैसे 14 तारीख है, और ईयर है 2021। आप एंटर मार दीजिए। अगर आप इस डेट को भी प्रेस करके यहाँ से ड्रैग करेंगे तो डेट को भी आगे लिखता हुआ चलेगा। देखिए यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19 तरीके से डेट को भी चेंज करता हुआ चल रहा है वो, तो आप बड़ी आसानी से इसको भी लिख सकते हैं। आइए एक अच्छी विशेषता और आपको बताता हूँ कि आपसे कभी जरूरत पड़ी कि आपको सारी सेल्स एक साथ जोड़ करके इनका नीचे योग लेके आना है, यहाँ पर आपको योग लाना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए एक सेल ज़्यादा, और इसके बाद आप यहाँ होम पेज पर जाने पर, होम टैब पर जाने पर यहाँ देखेंगे कि देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये ड्रैग करके यहाँ पर ऑटो सम के नाम से एक चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो आप इस वाले चिन्ह पर क्लिक कर दीजिए तो आपको वो ऐड करके दिखा देगा। देखिए कैसे, मैंने यहाँ एक सेल ज़्यादा सेलेक्ट की है और मैंने यहाँ जाके क्लिक कर दिया। देखिए यहाँ पर ये जोड़ करके आपको दे दिया गया। अगर आप इनको ऐसे करके जोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, और अगर आप ड्रैग करना चाहते हैं, आप किसी एक योग को दबा के खींच दीजिए तो उसका योग भी आपके सामने यहाँ पर ये डिस्प्ले करा देगा, जैसा कि आप यहाँ ये देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे एक्सेल की कुछ खासियत और विशेषताएं बताई। आप एक बार प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि हम पर अगले वीडियो में आपको एक्सेल से जुड़ी कुछ नई जानकारियां आपको यहाँ दें और आपको सिखा सकें। तो आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको ये कुछ सीखने में अच्छा लगे और आपको आगे भी सीखने में इंटरेस्ट आए। तो जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए दोस्तों, आप एक बार यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में कुछ नया सिखाने की कोशिश करेंगे, और हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।